ज़रा तसव्वुर करें कि मुल्तान में एक छोटी सी तितली अपने परों को हिलाती है, जिसकी वजह से लाहौर में एक बड़ा तूफान आ जाता है। क्या कोई छोटी सी चीज़ इतना बड़ा असर डाल सकती है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको साइंस और मैथ के एक दिलचस्प और दिमाग को घुमा देने वाले कंसेप्ट को समझाऊंगा, जिसका नाम है केओस थ्योरी एंड बटरफ्लाई इफेक्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ बड़े बड़े नताज का बायस बन सकती हैं। केओस थ्योरी मैथमेटिक्स की एक फील्ड है जिसमें हम कुछ खास सिस्टम को स्टडी करते हैं। कैसे सिस्टम्स, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कर लेते हैं एक सिस्टम जिसके अंदर मैं किसी चीज़ को थ्रो करता हूँ। फर्ज करें किसी चीज़ को मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ और वो यहाँ पर आकर रुक रही है। कोई चीज़ है जिसको मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ और वो यहाँ पर आकर रुक रही है। अब अगर उसी चीज़ को मैं यहाँ से थ्रो करने के बजाय यहाँ से थ्रो करूँ और वो अब यहाँ रुकने की बजाय 1 किलोमीटर दूर जाकर रुकती है, तो ऐसे तमाम सिस्टम्स जिनके अंदर अगर हम इनिशियल कंडीशंस को ज़रा सा भी चेंज कर दें तो जो एंड रिजल्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे तमाम सिस्टम्स को हम कम्प्लेक्स सिस्टम्स या केओटिक सिस्टम्स भी कहते हैं। और ऐसे तमाम सिस्टम्स की स्टडी मैथमेटिक्स की जिस फील्ड में होती है उसका नाम है केओस थ्योरी। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस डबल पेंडुलम को लेते हैं। इसको डबल पेंडुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो मूवेबल जॉइंट्स हैं। अब हम दो डबल पेंडुलम्स को एक साथ रिलीज कर रहे हैं जिनके वेट में आधे ग्राम का फर्क भी नहीं है। अब हमने बस एंड रिजल्ट को देखना है। आप गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब इनकी मोशन चेंज हो रही है। लेकिन शुरू में हमने इन दोनों को एक साथ और एक ही हाइट से रिलीज किया है और इनके वेट में आधे ग्राम का फर्क भी नहीं है। लेकिन अब आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। इन दोनों की मोशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है। तो ऐसा सिस्टम जो केओटिक थ्योरी को फॉलो करता है उसको केओटिक सिस्टम कहते हैं। अब हम तीन पेंडुलम्स को मामूली से हाइट डिफरेंस से एक साथ रिलीज करेंगे। याद रहे इस बार इनका वेट इक्वल है। आप इनकी मोशन को ऑब्जर्व करें। आप देख रहे होंगे कि इनकी मोशन चेंज होती जा रही है। अभी के होना ऐसे नहीं चाहिए था, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस में मामूली सा डिफरेंस था, तो इनकी मोशन में भी मामूली सा डिफरेंस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन तीनों की जो मोशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। तो आपने देखा कि अगर हम इनिशियल कंडीशंस में मामूली सा डिफरेंस भी करें तो एंड रिजल्ट्स पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। ऐसे तमाम सिस्टम्स को हम केओटिक सिस्टम्स कहते हैं। ये हमें केओस थ्योरी के सबसे मशहूर हिस्से की तरफ ले आता है जिसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का कंसेप्ट 1960 में एडवर्ड लॉरेंस ने दिया। एडवर्ड लॉरेंस जो थे वो वेदर को प्रिडिक्ट करते थे। एडवर्ड लॉरेंस वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे कि तब उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी गलती कर दी, राउंडिंग ऑफ की गलती। मतलब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और फिर जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट को देखकर हैरान हो गए। कंप्यूटर के रिजल्ट के मुताबिक इस वक्त बाहर मौसम तूफानी होना चाहिए, मतलब बादल हों, बारिश हो, गरज चमक हो। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ होता है। दूर दूर तक बादलों का कोई निशान नहीं होता। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि छोटी सी तब्दीलियां भी मौसम की कैलकुलेशंस को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेदर सिस्टम है ये इंतहाई सेंसिटिव है। लॉरेंस वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए तीन मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते थे। अगर हम इन तीन मैथमेटिकल इक्वेशन से डाटा पॉइंट इकट्ठे करके उनसे एक 3D ग्राफ बनाएं तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उनसे बनने वाला जो ग्राफ है वो बिल्कुल बटरफ्लाई के विंग्स की तरह है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि किस तरह से एक रैंडम रिजल्ट देने वाला एक इंतहाई सेंसिटिव सिस्टम जो है वो कितना खूबसूरत ग्राफ क्रिएट करता है। इस ग्राफ को हम लॉरेंस अट्रैक्टर कहते हैं। इस ग्राफ में जो ऑब्जर्व करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर कोई भी लूप जो है वो दूसरी लूप को ओवरलैप नहीं करती। ना तो ये पॉइंट्स एक दूसरे को टच करते हैं और ना ही ये अपना रास्ता वापस दोहराते हैं। एक पॉइंट जहाँ से एक बार गुजर जाए वो वापस वहाँ से नहीं गुजरता। बटरफ्लाई इफेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ केओस थ्योरी। ये एक आइडिया है जिसके मुताबिक स्मॉल एक्शंस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े और गैर मुतवक्के रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि एक छोटी सी तितली
जब हवा में उड़ती है तो उसके परों से पैदा होने वाली जो हवा है वो एक तूफान में बदल सकती है। आइए बटरफ्लाई इफेक्ट्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। World War I is an perfect example of butterfly effect. 28 जून 1914 में हंगरी कंट्री के प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफी के साथ सर्बिया कंट्री का विजिट कर रहे थे कि तभी उनके ड्राइवर ने एक रॉन्ग टर्न लिया, जिसकी वजह से वो अपने प्लान रूट से हटकर अपने मुखालफिन के इलाके में चले गए। वहाँ पर एक नौजवान गैब्रिलो प्रिंसिप ने फ्रांस और उनकी बीवी को शूट कर दिया। इस हादसे पर हंगरी कंट्री ने सर्बिया के साथ जंग का आगाज कर दिया। जंग शुरू होते ही रशिया और फ्रांस ने भी सर्बिया का साथ देते हुए हंगरी पर अटैक कर दिया। कि तभी जर्मनी और इटली भी मैदान में आ गए और उन्होंने दूसरी तरफ हंगरी की हिमायत का ऐलान कर दिया और इस तरह दोनों तरफ टीम्स बनने लगी और देखते ही देखते 30 के करीब कंट्रीज इस जंग में कूद पड़ी और इस तरह वर्ल्ड वार वन का आगाज हुआ। इस जंग में तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। आखिर इतनी बड़ी जंग की वजह क्या थी? बस एक रॉन्ग टर्न। तो आपने देखा कि कैसे एक मामूली सी गलती ने इतना बड़ा इंसिडेंट होने दिया। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्रिप्टो ट्रेडिंग को ले सकते हैं। अब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को देखें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो एसेट्स हैं ट्रिलियन डॉलर्स में, लेकिन अगर कोई एक छोटी सी गुड न्यूज़ आ जाए तो सभी के सभी एसेट्स की वैल्यू अब जाना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो सभी कॉइन्स की जो प्राइसेस हैं ये डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो मार्केट कैप है ट्रिलियन डॉलर्स में है। तो आप देखें कि छोटी सी न्यूज़ ट्रिलियन डॉलर जैसे पहाड़ को हिलने पर मजबूर कर देती है। इसी को तो हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि मतलब एक छोटी सी ताकत से या एक छोटी सी तब्दीली ने एक पहाड़ जैसे सिस्टम को हिलने पर या बदलने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।